कोई स्क्रीन में देखना नहीं है, कोई बाय नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है, कोई चार्ट्स को देखना नहीं है। कंप्लीट टाइम फ्रीडम। फ्रीडम वॉलेट देता है, फ्रीडम अकाउंट देता है हमें टाइम फ्रीडम। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेड नहीं करना, हमें ना आर्बिट्राज में ट्रेड करना, ना स्पॉट में करना, ना फ्यूचर में करना है। लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर हम 0.5% भी पर डे का पकड़ के चलते हैं तो महीने का 15 टक्का हो गया। और 15% कमाने के लिए सर क्या किया हमने? कुछ नहीं। या मैं आपको थोड़ा ना अलग इंसाइट दिखाता हूं। मैं लेट मी टेक यू टू दिस। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं? जरा हैंडल्स करो, कितने लोग हैं यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में? जरा हैंडल्स करके बताओ जरा, क्विकली क्विकली क्विकली। कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं? कोई नहीं है? चलो ठीक है। नहीं करना हैंडल्स तो नहीं करिए मत, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको यहां पर अगर मैं कल का मैं आपको पिछले 2-3 दिन से क्या चल रहा है, ये डेली का चार्ट है, ठीक है? ये डेली का चार्ट है। ये है 26 फरवरी का। 26 फरवरी का अगर मैं आपको ये बताऊं, 26 फरवरी 67,988 को ओपन हुआ। ओके, ये जरा ये फिगर्स जरा रख लो अपने पास, ओके, ताकि मैं आपको बताऊं। 67,988 की ओपनिंग है 26 फरवरी की। हाई है 68,860। 68,860 मतलब वहां से 800 860 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद में लो है 66,500। 66,500 मतलब मोटा मोटी 1,400 पॉइंट और 1,500 पॉइंट चलो ले लो। मतलब 26 फरवरी को बिटकॉइन 800 पॉइंट ऊपर गया और 1,500 पॉइंट नीचे आया। ओके, और इसकी क्लोजिंग थी 67,485, मतलब 67,988 की ओपनिंग और 67,485 की क्लोजिंग। मुझे बताओ, ऐसे मार्केट में कोई नॉर्मल इंसान क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकता है क्या? उसके बाद में कल 26, कल 27 ना, 27 में ओपनिंग 47,485, क्योंकि जो प्रीवियस क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग होती है, राइट? 485, ठीक है। हाई 68,216, मतलब कितने पॉइंट्स? 600 800 पॉइंट ऊपर गया। नीचे की तरफ 64,914, जबकि मैंने यहां पर आपको मैंने 26 तारीख को एक सवाल किया था कि कितने लोगों को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और कितने लोगों को नीचे चलेगा। तो 80% लोगों ने हैंडल्स किया था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आया 27 को। कल क्या था लो? द लो वॉज 64,915, मतलब 65,000 पकड़ो। 65,000 माइनस 67,485 कितना हो गया? 2,500 पॉइंट। क्लोजिंग क्या हो गया? 65,872। क्या कल किसने पैसे बनाए? जो भी ट्रेडर्स है, जिन लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है, मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने ट्रेड लिए? कल पैसे बने आपके? परसों आपके पैसे बने? अगर बने तो आप धुरंधार हो। आप फिर एकदम एक्सपर्ट हो कि आपने पैसे बनाए। आपके पास ऐसे टूल्स, ऐसे सिग्नल्स हैं कि आपने लेवल देखा, पोजीशन को देखा और आपने ट्रेड लिया और आपने पैसे बनाए। लेकिन नॉर्मल इंसान क्या करेगा? एक साधारण से इंसान जिसको, जो ट्रेडिंग ज्यादा जानता नहीं, एनालिसिस टेक्निकल चीजें कुछ नहीं समझता है वो, और गलती से उसने ट्रेड में घुस गया हो, उसको तो पैसे गए। आज, कल का, परसों का, सिर्फ एक दिन, सिर्फ 25 को उसने जबरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई। 4,000 पॉइंट्स की, 5,000 पॉइंट की। तभी पैसे बनेंगे। उतनी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने उसके आसपास देखे तो सारे उसकी वॉलेट, ये देखिए छोटे 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 कैंडल, छोटे छोटे छोटे, ये छोटा, ये सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, ये उससे छोटा। आज तो सैटरडे, सैटरडे पता नहीं कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि सैटरडे संडे हमेशा वॉल्यूम डल होता है ना। पहले ही 2 दिन से वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, और अभी सैटरडे संडे आ गया, तो सैटरडे संडे में तो और वॉल्यूम कम होता है, लोग करते नहीं, मतलब छुट्टी पे रहते हैं ना। मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है कि इतने चैलेंजिंग मार्केट में, इतने चैलेंजिंग ट्रेड सेक्शन में भी अपना बॉट अपने को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। इज इट अप्रिशिएबल? इज इट गुड और बैड? हम रोते रहते हैं कि सर 0.2% पे है, 0.3% पे है। अच्छा, आप करके दो, आप जरा ट्रेड करके दिखाओ, देखिए तो कितना पैसा निकाल के देते हैं आप। हम जब इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं तो कितना करेंगे आप?
$50, $100, 200, 400, 500, ज्यादा से ज्यादा $1000। अगर कोई $1000 का ट्रेड करता है तो उसको नींद भी नहीं आएगी, उसका पोजीशन रहेगा तो कब लिक्विडेट होगा उसको डर रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है तो क्या लाखों का ट्रेड हो सकता है? क्योंकि एक्सचेंज ऑन में तो भैया लाखों का ट्रेड, हमारे जो 10,000 जो अकाउंट्स है, 10,552 जो अकाउंट्स एक्टिव हैं, तो हमारा जो ट्रेड है वो लाखों का ही होगा ना। या क्योंकि कल कल जो मीटिंग टीम मीटिंग हो रही थी कुमार जी के साथ, वो कह रहे थे कि हमने स्ट्रैटेजी बदली है, इसलिए आप देख रहे होगे कि रिजल्ट्स अच्छे हैं। बताया नहीं उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या है, नहीं बताए। और मत बताओ यार, क्यों बताना है? कंपनी की स्ट्रैटेजी कंपनी तक ही रहने दो। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल रहने दो, हमको नहीं जानना है भाई। लेकिन उन्होंने कहा यार हम टेक्निकल टीम ने ना स्ट्रैटेजी बदली है, तो आप देख रहे हो कि रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। हाँ, पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं हम, $4,000, $5,000, $3,500 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मतलब क्या कुछ तो उन्होंने चेंज किया है स्ट्रैटेजी में। बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग क्या है? स्ट्रैटेजी है ना। आप कैसे क्या कौन से स्ट्रैटेजीज आप इंप्लीमेंट अप्लाई करते हो, डिपेंड्स अपॉन दैट। तो उन्होंने बोला कि यार हमने, इसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। आई वाज वी वर वेरी हैप्पी। अरे चलो ग्रेट यार। क्योंकि अगर 0.5% अगर पर डे का अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, 15% महीने का, साल का 180%, इट इज सुपर। बहुत हो गया ये हमारे लिए। ज्यादा भी नहीं दो, कम भी मत दो, ये बहुत ज्यादा है एक्चुअली मैं बोलूँ तो। क्योंकि इसको हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। 180%, उसमें से चलो 25% निकाल दो सभी चार्ज, तो कितना बचा 180 में से? 140%, राइट। 140% अगर हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो नहीं कर सकते भाई। कोई उसके पास पास भी नहीं आता। कोई भी ले लो आप, किसी भी रिटर्न्स को कंपेयर करोगे तो दिस स्टैंड्स आउट। क्योंकि यहां पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है हमें। क्योंकि सारा रिस्क तो रिस्क डिपार्टमेंट है वहां पे, वो देख रहा है, ताकि भैया अपना अकाउंट लिक्विडेट ना हो। लाखों का ट्रेड लग रहा है तो डेफिनेटली वो जो रिस्क एंड कंप्लायंस का जो टीम है वो वहां पे बैठा होगा ना, 24 घंटे वहां पे मॉनिटर हो रहा है कि भैया, तो सब वो लोग कर रहे हैं। और अपने को 0.5% पर डे अभी हम पे है कि भैया महीने का 15% कमाना है, या फिर एक ही दिन में 2x कमाना है। चॉइस इज अस। सिस्टम को देख लिया, प्लेटफॉर्म को देख लिया, एवरीथिंग, कोई मनी रोटेशन नहीं, कोई एमएलएम नहीं, नथिंग, एकदम लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म। ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग के चीजें भी यहाँ पे बोलते ना कि अगर मैं, ये जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो भी आज कल से शुरू हो गया दिखना। तो अगर मैं कल का डेट अगर मैं लेता हूँ, देखते हैं, ये देखिए कल के स्पॉट ट्रेडिंग हिस्ट्री कि स्पॉट में अपने बॉट ने कहाँ कहाँ पे लिया। सर सारा बाइनेंस में लिया हुआ है। 27 तारीख को दोपहर को 2:16 पर। ये ऑर्डर आईडी है, ये पेयर है बीटीसी यूएसडीटी। मार्केट प्राइस पे बाई किया, 68,002 पे बाई किया। या ये सारे हमको यहाँ पे दिख रहे थे कि इन्होंने लगा दिया बीटीसी बीटीसी ईटी जीटी, पता चल गया ओके कहाँ पे ट्रेड। हाँ, अगर किसी को वैलिडेट करना करो, कर लो कि भैया कहाँ पे करना है, वैलिडेट आपको करना है तो, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका टोटल, इसको हम ऐड अप कर सकते हैं ना, इसको यहाँ तक। तो गुड क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ भाई कहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं, या और क्लैरिटी मेरे ख्याल से और कुछ एनहांसमेंट कर रहे हैं सिस्टम में ताकि और क्लैरिटी मिले। क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना अभी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अगर हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो पीपल विल इन्वेस्ट, की मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। तो गुड साइन कि ठीक है, ये क्लैरिटी वो दे रहे हैं कि फ्रीडम में, क्योंकि ये क्लैरिटी आर्बिट्राज में नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी, मैं बोलता हूँ और क्लैरिटी चाहिए हमें। हमें स्पॉट नहीं, हमें फ्यूचर की भी क्लैरिटी चाहिए। जब आर्बिट्राज करेंगे तो आर्बिट्राज सारे तीनों सेगमेंट की हमें क्लैरिटी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। मेरे को तीनों प्लेटफॉर्म के ट्रेड्स को देखना है, सचमुच हो रहा नहीं हो रहा है। मेरे को तीनों प्लेटफॉर्म को मेरे को वैलिडेट करना है, मैं खुद करूंगा वैलिडेट। आप मुझे दिखाओ आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो। फाइनेंशियल प्रोडक्ट है भाई, मेरा पैसा मैंने डाला हुआ $105, तो मुझे पता चलना है कि कहाँ पे हो रहा है ट्रेड। तो दैट इज व्हाट दे ट्राइंग टू, जो गलतियां जो की है, ठीक है अभी सुधार रहे, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी गुड। 0.5% पर डे का अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है अपना बॉट, यार आई एम हैप्पी। 15% पर मंथ, पेट का पानी बिना हिले हमको 15% पर मंथ मिल रहा है, मैं हैप्पी हूँ। विड्रॉल सर 30 सेकंड के अंदर होता है, ग्रेट। ओके, तो गुड। ओके, सो आई थिंक फ्रीडम पैकेज इज गेटिंग इन द राइट ट्रैक।
ओके परफेक्ट, नाउ लेट्स गो टू द एक्सॉन टोकन। अभी तक एक्सॉन टोकन का 93.6517% सोल्ड आउट। 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन का मतलब है 25 लाख, राइट? तो 25 लाख में से 23,41,292 टोकन सोल्ड आउट। और 7 लाख टोकन, 7 लाख चिल्लर, 6,40,000, 6,60,000 का कुछ तो बचा हुआ है, वो ठीक है, जब क्लियर होगा होने दो। हमको जितना टोकन लेना था हमने ले लिया, बस अभी शांत। ठीक है, हाँ, जिसका भी विड्रॉल्स है वो देखेंगे कि अगर किसी को लेना है तो लेंगे वो, लेकिन हमारा हो गया। या अभी हमें वेट करना है स्टेकिंग प्रोग्राम, क्योंकि स्टेकिंग शायद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, जिसमें जितने भी लोगों ने एक्सॉन टोकन लिए हैं वो स्टेकिंग, जस्ट लाइक एन एफडी भी, आप स्टेकिंग में रखो, वहां से आपको रिवॉर्ड आएगा। वो रिवॉर्ड को आप लिक्विडेट करना है, बेचना है, आपको जिसको देना है, रखना है, जो करना है करो, आपका रिवॉर्ड है वो। आपको कितने पे बेचना है आपके ऊपर है। लोग तो प्राइस गिराने में एकदम रेडी रहते हैं, सतर्क रहते हैं एकदम, गिरा दो प्राइस। तो मैं बोलूंगी $1 है तो $1 के ऊपर ही आपको लिक्विडेट करना है, $1 के नीचे मत करो। हम आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मार के लो, ये अपना टोकन है, अपना बच्चा, क्यों गिराना है इसका प्राइस को, है ना? तो मत करो। थोड़ा अपने को वो मेंटेन करना है, वो डिग्निटी अपने को मेंटेन करना, अपने टोकन का डिग्निटी अपने को मेंटेन करना है। कि कोई भी अगर पूछ रहा है तो बोला सर $1 के ऊपर ही, एक के नीचे नहीं, चांस ही नहीं है। ठीक है, ग्रेट। ओके, कमिंग बैक टू द विड्रॉल, इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल हो रहे हैं, कल भी काफी लोगों के विड्रॉल हो चुके हैं। चाहिए तो आप ब्लॉकचेन पे जाके आप वैलिडेट कर सकते हैं, काफी लोगों के विड्रॉल्स आए हैं। इसलिए मैंने कल रात को एक मैसेज डाला था कि भाई किसको विड्रॉल आए हैं क्या, क्योंकि जब मीटिंग हो रही थी तो काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स डाले, एक नहीं दो नहीं, काफी लोगों ने। सर हमारे टीम में एक का, दो का, तीसरे का, तीन लोगों का आया, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले, किसी का $100 का, किसी का 105, ऐसे काफी लोगों को विड्रॉल। तो मुझे लगा कि यार कल अपना भी आया है क्या। ओके, तो आएगा क्योंकि अपनी फाइल भी गई हुई है। ठीक है, सबका। इनफैक्ट कल जो बातें हो रही थी कि कुमार जी कह रहे थे कि भाई जो जिस लेवल पे काम हो रहा है ना क्रिप्टो टावर के ऊपर, बहुत बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है, फाइनलाइज हो रहे हैं, पूरा सारा प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो रहा है। बोला एक बार वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो जो लिक्विडिटी आने वाली है वो इतनी ज्यादा होने वाली है लिक्विडिटी, कि आर्बिट्राज का जो पेंडिंग है ना, सब क्लियर हो जाएगा बिना कंडीशन का। नो वीआईपी क्यू, किसी को टोकन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त तो लोग $2 पे, 3 4 5 डॉलर पे भी खरीदेंगे, क्योंकि वो टोकन ही ऐसा है। तो वो उमरकन क्लियरली कह रहे थे कि यार कोई टेंशन नहीं है, जिसको लेना लेने दो, हमारा फोकस है विड्रॉल सबका दिलवा दे। क्यों? क्योंकि विड्रॉल दिलाने के बाद जब वो देखेंगे कि यार ये टोकन कितना प्रॉमिसिंग टोकन है, तो सामने से आपको बाइंग आएगी, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो गेट रेडी। मार्च और अप्रैल, आई एम प्रिटी श्योर कि जो क्रिप्टो टावर जो लॉन्च होगा, ये रमजान के बाद ही लॉन्च होगा। ठीक है, इस दिस आर दी, ये नॉर्मली ये ऐसे ऐसे पीरियड में ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते, तो ईद इज अ बिग थिंग। तो ईद के दिन, ईद के बाद, या फिर ईद के दिन, या फिर ईद के बाद ये क्रिप्टो टावर लॉन्च होगा। ओके, और जब लॉन्च होगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 2,000 प्रॉपर्टीज टू बी सोल्ड आउट। कितना क्या प्राइस है उसका, एवरीथिंग विल कम, वो आपको पता चल ही जाएगा, उसका जो प्लान क्या है, एवरीथिंग, किसको लेना है नहीं लेना है, एवरीथिंग। ओके, तो लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि जितने भी पेंडिंग एक्टिविटीज सब क्लियर हो जाएंगे। तो हमें किसी को भी हमारा आर्बिट्राज विड्रॉल के लिए टोकन खरीदने की नौबत नहीं आएगी। आज जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि वीआईपी क्यू बना के रखा है इनोवेशन फैक्ट्री ने, एक्सचेंज ऑन ने, कि भाई अगर आपको आपका आर्बिट्राज का विड्रॉल चाहिए तो 60-40 का फॉर्मूला है ना, जहां पर मान लो आपका $600 का अगर विड्रॉल है, तो $1,000 का अगर आप एक्सॉन टोकन लेते हैं, तो 60% ऑफ $1,000 इज 600। तो $600 आप विड्रॉ लगा सकते हैं। लेकिन उसका लगाने का चैनल है, आपको नहीं खरीदना है। आपके जो भी सुपर अपलाइन है, जो कम्युनिटी में है, जो बोलता ना कि सौरतन के कम्युनिटी में है, जो भी है आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन, आपको उनको देना है ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो खरीदेंगे। और फिर आपका विड्रॉल की डिटेल, जैसे कि आपका विड्रॉल अमाउंट, आपका विड्रॉल डेट, आपका ईमेल आईडी, आपका यूआईडी, जो भी है, वो उनको भेजना है। फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे टेक्निकली वो जो विड्रॉल टीम को। और फिर आप वो वैलिडेशन हो जाएगा कि हाँ भैया उस लीडर ने कितना खरीदा है, कितना बनता है उसका 60%, और कितने नाम आए हैं, उस नाम में कितना 60% क्या एग्जैक्टली है, क्या क्या ऊपर नीचे है, ज्यादा है तो फिर दोबारा फिर बोलते हैं कि एक्सेप्शन, फिर उमर जी से बात करो, ये सारी चीजें होती रहती है। तो अगर किसी को विड्रॉल चाहिए तो ये है, जबरदस्ती नहीं है। ओके, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको टोकन लेना ही है, लेकिन अगर आज ही अगर आपको टोकन, आपका विड्रॉल चाहिए, तो ये एक ऑप्शन है। वीआईपी क्यू, वीआईपी का, और वीआईपी का ऑप्शन हर जगह पे होते हैं, राइट?
आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सेकंड क्लास में भी सफर कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास में भी सफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, प्राइस डिफरेंस होता है, फैसिलिटीज अलग होती है ना। तो हर जगह पे वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने एक वीआईपी ट्रीटमेंट का चैनल बनाया है कि अगर आज आपको विड्रॉल चाहिए तो यू कैन कम इन द वीआईपी कोटा, अगर आपको नॉर्मल विड्रॉल चाहिए तो वेट माड़ी, काइंडली वेट। आई थिंक बाय मार्च या फिर अप्रैल, ये 2 महीना पकड़ के चलो, 2 महीने में हमारे सारे विड्रॉल्स जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सो दैट हमारा जो आर्बिट्राज का जो चैनल है वो नॉर्मलाइज हो जाए, मतलब जो चल रहा है ना वो चलेगा, और बाय जून जुलाई आते आते हमारे आर्बिट्राज के पैकेज विल बी फ्लश्ड आउट, सो दैट नो मोर आर्बिट्राज पैकेज, नो मोर डीप जंगल। जिसको भी आना है फ्रीडम वॉलेट में वो आ सकता है, जिसको भी एक्सॉन टोकन लेना है वो ले सकता है, जिसको भी स्टेकिंग, आई एम नॉट श्योर स्टेकिंग विल कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम, स्टेकिंग बहुत शॉर्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टेकिंग प्रोग्राम शुरू होगा, उसके परसेंटेज जो भी है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का जो भी प्रोग्राम है उसके मुताबिक तो वो टोकन्स मिलेंगे, उसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम बेच सकते हैं, राइट। तो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग अगेन, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको टोकन ही लेना है, आपको स्टेकिंग में ही डालना है, कुछ नहीं, जिसने टोकन लिया है वो बोलते नहीं सर मेरे को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द विड्रॉल। तो विड्रॉल्स हैपनिंग, तो आज 2 दिन सैटरडे संडे छोड़ दो, क्योंकि नो स्टाफ, लिमिटेड स्टाफ, स्केलेटन सपोर्ट होता है, और रमजान का महीना चल रहा है, तो द स्टाफ विल बी ऑफ संडे, कल संडे है, कल भी आई डोंट नो होगा नहीं होगा, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दैट। अगर आज आप लोगों के विड्रॉल आते हैं, कल आते हैं तो बल्ले बल्ले, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर नहीं आते तो वेट टिल मंडे, मैं चेस करूंगा मंडे को। ओके। एक और अपडेट है, लेकिन वो अभी तक वो फर्म अप होने दो, मतलब क्या कि हमारा जो थाईलैंड का जो ट्रिप है ना, जो नवंबर में होने वाला था, राइट, अक्टूबर में होने वाला था, फिर नवंबर में आ गया, फिर दिसंबर में आ गया, फिर बोले कि कुछ लोग बोले से जनवरी में होगा, कुछ लोग बोले से फरवरी में होगा, तो काइंडली वेट, इट्स हैपनिंग। तो जितने भी लोग क्वालिफाई हो गए हैं थाईलैंड के लिए, थाईलैंड ट्रिप के लिए, सर मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी सून द प्रोसेस विल बिगिन, मे बी ना शायद ईद के बाद, अप्रैल महीने में, आई थिंक द प्रोसेस दोबारा, अगर किसी ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया है तो पूरा प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों के पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट अप्लाई कर लो, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोगों का पासपोर्ट अगर 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो रहा है तो प्लीज जाके रिन्यू कर लो। मैं खुद रिन्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा पासपोर्ट भी मई 2026 में एक्सपायर होगा, मई या जून में, तो इट इज लेस देन 6 मंथ्स ना, तो दे विल नॉट अलाउ मी टू फ्लाई। ओके। तो अगर देख लो जाके अपने पासपोर्ट में कि आपका एक्सपायरी डेट कब है, और उसको रिन्यू कर लो, क्योंकि रिन्यूअल, क्योंकि योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, योर पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर लेस मोर देन 6 मंथ्स। इफ इट इज लेस देन 6 मंथ्स, वो आपको वीजा नहीं देंगे, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही जरा आप अपना पासपोर्ट की वैलिडिटी, जो जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं थाईलैंड के लिए उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आप लोग क्वालिफाई हैं तो देख लो कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक की है, ठीक है। गुड, चलो परफेक्ट, गुड। सो दिस इज व्हाट द अपडेट, लेट मी नाउ पॉज इट, या फिर वी कैन, या आई जस्ट पॉज, और अगर किसी को कोई कोई पॉजिटिव अपडेट है, कोई अच्छी अपडेट है वो देना है, या फिर किसी को कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू।